इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण के महत्वपूर्ण सूत्र को याद करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए पहला सूत्र है वर्ग समीकरण का मानक रूप। ये क्या होता है? ए एक्स के घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये मानक इसका रूप है। ठीक है, ये अब दूसरा क्या है? वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र। ठीक है, जब दो मूल अल्फा और बीटा दिया है तब वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा? देखिए x के घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा फिर x प्लस अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। ठीक है, मतलब यहाँ दो मूल है उसको जोड़ना है, फिर x फिर प्लस दो मूल को गुना कर देना है। ठीक है, अगर दोनों मूल अलग अलग दिए हैं तो, और अगर मूलों का योगफल दिया है तो सीधे योगफल लिख देंगे, गुणनफल दिया है तो गुणनफल लिख देंगे। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, फिर वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल का सूत्र। ठीक है, तो देखिए ये मानक रूप है। ठीक है, अब इसमें मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा में माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, यहाँ बी है और ए है। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बट्टा ए। यहाँ सी है और यहाँ ए है। ठीक है, अब देखिए विवेचक या विभेदक। ठीक है, इसको डी से दिखाते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए मूलों की प्राकृति, इसका क्या सूत्र होता है? तो इसका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें प्राकृति तीन प्रकार की होती है। ठीक है, मूलों की प्राकृति तीन प्रकार की होगी। जहाँ पे अगर d का मान धनात्मक होगा यानी 1 2 3 ऐसे करके आएगा धनात्मक, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, यानी अलग अलग होंगे। ठीक है, और वास्तविक होंगे। और d का मान अगर ऋणात्मक आए यानी -1 -3 ऐसा है तो वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, और d का मान अगर 0 आए यानी शून्य तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, मतलब एक जैसे होगा। ठीक है, ये हो गया। अब छठवा है श्रीधार्याचार्य सूत्र और द्विघात सूत्र। इसमें क्या होता है? -b प्लस माइनस करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे में 2a। ठीक है, ये श्रीधाराचार्य सूत्र है, ये एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, इतना ही है, धन्यवाद।